सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यह ज़रूरी सूचना और खुशखबरी या वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि इस साल 2022 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की सोच रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने अपनी नोटिफ़िकेशन जारी कर दी गई है और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भरे जा रहे हैं 8 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई तक। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये मैंने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोला है और वहीं पे ये नोटिफ़िकेशन उन्होंने अपने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में दिया है कि फॉर्म जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या ख़ास है इस बार के जो फॉर्म इत्यादि हैं। वैसे तो सारी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है वो सेम ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं फॉर्म को भरने से पहले कि क्या इसमें कुछ नया चेंजेस है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूँ कि जो ये इसके फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है? तो ऑनलाइन ही आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आप जा सकते हैं, वेबसाइट है kuntl.net और उसके बाद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ कुमाऊँ नैनीताल डॉट एसी डॉट इन है, ये दोनों वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इस होम पेज पे पहुँच पाएँगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म कब से लेकर और कितने तारीख तक भरे जाएँगे। तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो है 8 जुलाई को उन्होंने नोटिफ़िकेशन में दिया है और अंतिम तारीख है 30 जुलाई तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो आएगा आपका 3 अगस्त को एडमिट कार्ड आएगा और जो एग्ज़ाम की जो डेट बताई गई है वो बताई गई है 7 अगस्त को, ठीक है? तो और भी पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या और इसमें बताया गया है। उसमें लिखा है नोट फीस सबमिटेड आफ्टर 30th 7th। हाँ, इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना है, चाहे फीस भरनी है, तो वो सारी चीज़ें उनको 30 तारीख तक ही करना होगा। ऐसा नहीं है, होता है पहले कभी-कभी क्या होता है कुछ फॉर्म को भरते समय कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो डेट मिलती है, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फीस जमा करने के लिए। लेकिन कुमाऊँ यूनिवर्सिटी ने वालों ने साफ बोला है कि 30 तारीख तक ही आपका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। फॉर्म भी भर जाना चाहिए, एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो भी पूरी सबमिट हो जानी चाहिए। तभी आपको पूरा एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। अब पढ़ लेते हैं बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है। वैसे तो योग्यता सभी बीएड के लिए सामान्य होती है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ खास नया तो नहीं है या कुछ अलग तो नहीं है फॉर्म को भरने से पहले, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। सबसे पहली बात उन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजी और पीजी फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी बच्चे कुमाऊँ में रहते हैं या उन्होंने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से कहीं से भी यूजी या पीजी कर रहे हैं, तो वही बच्चे इस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लिखा है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वहाँ वो उसे नहीं भर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उत्तराखंड में कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी है गढ़वाल में, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो अगर मान लीजिए कि मैंने हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीए किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस कुमाऊँ के फॉर्म को भरूँ, तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकती। मेरी फ्रेंड है, अगर वो कुमाऊँ में रहती है, कुमाऊँ से बीए कर रही है, तो वो ही इस फॉर्म को भर सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल उत्तराखंड के कुमाऊँ विश्वविद्यालय से जिन्होंने यूजी किया है या पीजी किया है, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है बच्चों, पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स एंड, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है इनका कि जिन भी बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन में, ये मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी की, जिन बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन में चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है या ह्यूमैनिटी से कुछ भी किया है या ऑनर्स कुछ भी किया है, तो वही बच्चे 50% मार्क्स जिनके हैं, वही बच्चे इस बीएड फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो बच्चे मान लीजिए बीटेक करते हैं, ठीक है, या बीएससी आईटी करते हैं, फिर अचानक से सोचते हैं कि यार हम भी बीटेक के बाद क्यों ना बीएड कर लें, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ बच्चों, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो अलग है। उनकी परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है 55% मार्क्स, यानी कि
55% अगर आपकी बीटेक, बीएससी, आईटी या जो भी कोर्स आप प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करते हैं, तभी आप इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य बाकी जो भी सिंपल जो बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे, उनके लिए 50% अंक होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या इनमें इसमें कोई छूट है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये जो एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि होती है, तो उसमें छूट होती है। तो थर्ड कॉलम में लिखा है, द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी एप्लीकेबल फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि 5% की छूट एसटी, एससी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, उनको मिलेगी ही मिलेगी। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरी एक सहेली है, वो बीए बीकॉम करना चाहती है, ठीक है? तो उसके लिए कितनी प्रतिशत की छूट होगी? उसके लिए होगी 5%, यानी कि मुझे तो 50% अंक पे एडमिशन मिलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसको 45% पे मिलेगा। उसी प्रकार से मेरी दूसरी सहेली है, वो बीटेक करना चाहती है, तो उसके लिए 50% होने चाहिए बीटेक अगर वो कर रही हैं, ठीक है? और मेरे पास कितने होने चाहिए? 55। तो यानी कि चाहे बीटेक करें या बीए बीकॉम करें, अगर एसटी एससी हैं, तो 5-5% अंक की आपकी छूट होगी। एक में 50 मिलने चाहिए और एक में 45 आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है, candidates of engineering and technology stream must not that as per the NCT guideline their eligibility for B.Ed program decided solely based on their UG degree with their specialization science and mathematics, not at all on the basis of their master degree in engineering and technology। देखिए वो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी बच्चे बीटेक इत्यादि के बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तो उनके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो साइंस एंड मैथमेटिक्स, उनके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो इस प्रकार के होने चाहिए, ना कि उन्होंने जो मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट लिए थे उसके आधार पे। क्योंकि जो बीटेक वाले बच्चे हैं, अगर मैं उनकी कंपटीशन की बात करूं कि भाई अगर वो कंपटीशन में बैठेंगे तो उनकी मेरिट किसके साथ निकलेगी, तो उनकी मेरिट निकलेगी जो बीएससी के बच्चे होंगे, जिन्होंने बीएससी पीसीएम से किया होगा या जेडबीसी इत्यादि से। तो आपका भी अगर बीटेक इत्यादि है, बीएससी आईटी है, तो आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, कम से कम मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि जरूर होने चाहिए। साइंस का या मैथ्स का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके बीएड एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लिखा है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। तो एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है? एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को भर रहे हैं, उन्होंने कम से कम वो सारे सब्जेक्ट जो बीएड में वो लेंगे, वो 2 साल फुल टाइम अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने ध्यान रखना है, स्पेशली जो बीएससी के बच्चे हैं, जो बीटेक के बच्चे हैं, वो ध्यान रख लीजिए इस बात को कि आपके पास साइंस, फिजिक्स, मैथ्स इत्यादि होनी चाहिए, ठीक है? तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। अब पढ़ लेते हैं कि भाई फीस इत्यादि कब आपको भरनी है, कितनी है। तो फीस जो है वो टोटल मिला के 1250 है। 1200 नॉर्मल फीस है और 50 रुपए आपकी ये जो पोर्टल है उसकी फीस है, ठीक है? इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ बच्चों, वो ये है कि जो फीस होगी एक बार अगर जमा हो गई तो बिल्कुल रिफंडेड नहीं होगी। तो इसलिए आप जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं ठीक से भरिए, कोई भी गड़बड़ी शड़बड़ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म को भरने के साथ साथ पहले जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं ये वहाँ पे पढ़ रही हूँ, ये आप भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है? इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये मांगी है कि आप जो भी अपना जो फ़ोन नंबर होगा और जो ईमेल आईडी हो, वो एक प्रॉपर अच्छी और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार-बार अपने फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हैं, ईमेल आईडी चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो वो एक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी माँगेंगे। क्यों माँगेंगे? कि आपको पता है कि आजकल हर कुछ ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो जितनी भी जानकारी आपके फॉर्म से संबंधित, आपके एडमिट कार्ड से संबंधित, आपका एग्ज़ाम कब होगा, वो सारी जानकारी एसएमएस के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी आपके मोबाइल पे, ठीक है? और आपके मेल आईडी पे। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका फ़ोन नंबर और मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होगी, एक ही होगी, तब तक जब तक कि आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए फ़ोन नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास हमेशा रहता है, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों, फोटोग्राफ, सिग्नेचर इत्यादि आपको अपलोड करने हैं इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए, ये जो वेबसाइट होती है इसमें फोटोग्राफ ऐसे नहीं है कि आप सेल्फी खींच ले या कोई बिग साइज की फोटोग्राफ
खींचे, इनका फ़ोटो का भी अपना एक स्पेशलाइज़ेशन होगा कि इतने ही केबी की फ़ोटोग्राफ आप इसमें अपलोड कर सकते हो, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों को फ़ोटोग्राफ इत्यादि को अपलोड करने में दिक्कत होएगी ऑनलाइन, तो उसके संदर्भ में भी मैंने वीडियो बनाया है कि बड़े साइज़ की फ़ोटो को कैसे छोटा किया जाए, वो आप देख लीजिए। तो उसमें कितनी भी बड़ी से बड़ी साइज़ की फ़ोटो भी को आप छोटा करके उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो फ़ोटो जब आप खींचेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फी खींच रहे हो, कोई स्टाइल मार के, फ़ोटो बिल्कुल फ्रंट फेस और इस तरीके से स्क्वायर शेप में आप खींच के इसे अपलोड करेंगे, ठीक है? बाकी फ़ोटो में क्या-क्या कैसे उसको छोटा-बड़ा करना है वो आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। वीडियो के लास्ट में भी लिंक दे दूँगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे बड़े साइज़ की फ़ोटो को छोटा किया जाता है, ठीक है? बाकी सिग्नेचर आपने करने हैं तो सिग्नेचर के लिए आप क्या करना है, सिग्नेचर के लिए आप ऐसे मत करना कि आपने कोई लाइन वाली जैसे कॉपी ले ली है और इसमें आप सिग्नेचर कर रहे हैं फिर अपलोड कर रहे हैं। सिग्नेचर के लिए हमेशा बेटा जो होता है ना वो प्लेन पेपर यूज़ करना है। इसमें प्लेन पेपर यूज़ करेंगे और उसमें ब्लू पेन से आप सिग्नेचर करके आपने इसे अपलोड करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने अपने फॉर्म को भरते समय पूरा ध्यान से अच्छे से भरना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। बाकी यही है, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशन होगी, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अप्लाई ऑन। तो जब आप अप्लाई ऑन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म में कुछ सबसे पहले आपकी जो अपनी पर्सनल डिटेल होती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है, 10th 12th ग्रेजुएशन पास किया है या क्वालिफाइंग है, अपेयरिंग है अभी फाइनल ईयर में, वो सारी डिटेल आपको भरनी है, ठीक है? तो यही थी बच्चों जानकारी आपके बीएड से संबंधित, कुमाऊं के बीएड से संबंधित। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और सभी बच्चों को जानकारी मिल गई होगी। जिन बच्चों को मिल गई है बहुत-बहुत उनको बधाइयाँ, और जिनको नहीं मिली है तो मेरी उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए और अपने जो फेसबुक पे उस पे शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी बीएड करना चाहते हैं उन तक ये सूचना जल्दी से जल्द पहुँच जाए और उनको जानकारी मिल जाए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ठीक है? तो बस बच्चों यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे, इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो टीचिंग और लर्निंग से संबंधित लाती रहती हूँ और आगे भी भविष्य में लाऊँगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।